वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानम् कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भावामोदे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमण्डुलमातनोति। भाषानिबन्धमतिमण्डुलमातनोति। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय
राम जय जय सिया राम जय सिया 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 राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। कि जो अच्छी चीज होती है ना उसका आपको अर्थ पता चले या न चले, जब वो कान में पड़ती है तो उसका असर अपने आप ना हृदय तक पहुंचता है और भीतर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, उसको दूर कर देती है। आप पूछेंगे कैसे? अच्छा ठीक है। आप लोग रोज नहाते हैं ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आप अपने घरों में जो बच्चे हैं उनको देखिए, वो आजकल बाजार से ना 200 रुपये 300 रुपये का सेंट लेके आते हैं, पता है ना सेंट। तो जब जब घर से निकलते हैं तो अपने कपड़े पे छिड़क लेते हैं उसको, ऐसे कर लेते हैं। क्या होता है, उनके भीतर कपड़े में जो बदबू होती है ना पसीने की, मतलब बदबू के असर को ढक देता है। तो सेंट तो गंदगी को ढकता है, लेकिन भगवान का जो सुमिरन है ना वो गंदगी को सदा सदा के लिए ना जला देता है। कुछ चीजें न भी समझ में आए तो सुननी चाहिए। एक अनीहा अरूप अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि धरि देह चरित कृत एक अनीहा रूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि धरि देह चरित कृत सो केवल भगत हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जेहि जन परम अति छोड़े जेहि करुणा करी दीन्हन को बुध बग नहीं हरि जस अस जानी कहीं पुनीत सुफल निज बानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम 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 राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। एक अनीह अरूप अनामा। भगवान जो है ना, एक है। एक मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक और एक ही है। एक और एक 11 नहीं, एक और एक ही है, केवल एक है भगवान, जिनके भीतर किसी तरह की इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है। मतलब ये दूसरे अर्थों में आप समझिए कि सभी नामों में, सभी रूपों में भगवान जो समाये हैं ना, उनका वर्णन हो रहा है कि वो कैसे हैं। भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, और सच्चित आनंद से ना परिपूर्ण है परमात्मा। सत का मतलब जो सदा ना एक जैसा रहता है, जो कभी नहीं बदलता, ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम। देखिए, सत्य की जो सबसे बड़ी पहचान है ना, वो कभी बदलती नहीं है वस्तु, जो सच में सच होती है। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? जो सच होता है वो कभी बदलता नहीं है, और जो झूठा होता है वो हर दिन बदलता है। उससे कोई बात पूछोगे तो अभी वो कुछ और बोलेगा, बाद में पूछोगे तो उसको भूल चुका होगा कि पहले क्या बोला, तो फिर दूसरी कोई बात बनाएगा। लेकिन जो सच होगा ना, वो एक ही बात कहेगा, एक ही जैसा दिखेगा। तो भगवान सच है, सत्य है, कभी ना बदलने वाले। भगवान चिद है। चिद मतलब ज्ञान स्वरूप। भगवान को पढ़ने के लिए ना किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अध्यापक से पूछने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है। और आप विचार करिए ना, तो जो हमारा अपना स्वरूप है ना, वो भी ज्ञान स्वरूप है हम लोग। अच्छा, दीपक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो हमें अपनी समझ करने में आसानी होगी। दीपक के बारे में, जो प्रज्वलित दीपक है, जलता हुआ दीपक, उसको कहते हैं ना प्रकाश रूप दीपक। अगर उसे कोई हवा बुझा दिया तो फिर उसे दीपक बोलेंगे क्या?
नहीं बोलेंगे। जिसमें दिखाने की क्षमता हो, जो अंधकार को दूर कर सके, उस सामर्थ्य को कहते हैं प्रकाश। तो जो हमारा अपना स्वरूप है ना, वो भी स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। लाइट चली गई, किसी ने पूछा कि आप कहाँ हो, तो आपने बताया मैं सोफे पे बैठा हूं। कैसे बताया? लाइट तो है नहीं। अपना मालूम है, चाहे लाइट हो या लाइट ना हो, कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं और हमारे भीतर क्या चल रहा है। दूसरे के बारे में जानना होगा तो हमको भी पूछना पड़ेगा। तो जैसे भगवान है ना ज्ञान स्वरूप, वैसे हमारा अपना निजी स्वरूप भी ज्ञान स्वरूप है। और एक महत्वपूर्ण बात परमात्मा में है, वो है आनंद स्वरूप। परमात्मा आनंदित होने के लिए कहीं जाकर के कॉफी शॉप में पकौड़ी के दुकान पे पकौड़ी नहीं खाते, जलेबी नहीं खाते। आनंद कहीं खत्म हो गया है, चलो जलेबी खा लेंगे, पकौड़ी खा लेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। नहीं, उनमें आनंद इस तरह भरा हुआ है कि उन्हें आनंद की किसी और से जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद आनंद बांटते रहते हैं। हमारी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे भीतर भी आनंद है, लेकिन ये बात हमको पता नहीं है आज। और पता नहीं होने से जानते हैं, हम इनके घर घूमते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे बातें करते हैं। किस लिए? आनंद मिले तभी ना। जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रयोजन क्या होता है? सुख होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। हमारी नजर में कोई गलत काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन उसकी नजर में वो गलत नहीं है। वो तलाश रहा है क्या? आनंद। उसको लगता है बाहर आनंद मिल जाएगा, नहीं मिलता है बाहर आनंद। आनंद असल में हमारे भीतर है। और वो कैसे मिलेगा? जब हम बाहर से रिश्ता तोड़ेंगे ना, आंखों को बंद करके अपने भीतर उतरेंगे, भीतर जाएंगे, तब समझ में आएगा कि अरे कमाल है। सुबह से शाम जिस चीज को हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो तो मेरे भीतर है, मेरे अपने अपने भीतर है, जिसके लिए न किसी तरह का कोई खर्च करना है, न किसी दूसरे के पास जाकर के भिक्षा मांगनी है। मूलतः जो जीव है और जो ईश्वर है ना, उनका स्वरूप एक ही है। ये बात जब तक जीव को पता नहीं रहता, तब तक वो इधर उधर भटकता रहता है। कैसे? ठीक वैसे ही कि जैसे हमारे घरों में या गांव में देखा जाता है, कभी कभी ऐसा प्रकृति के द्वारा कुछ घटित होता है कि कोई बहुत अमीर घर में जन्म तो ले लिया, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। तो उसके घर में सब कुछ है, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तो कुछ न कुछ मांगने के लिए दूसरी की ओर दौड़ता है। तो जब हमें पता चल जाता है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, तो हम बाहर नहीं भटकते। अब कोई पूछा कि ये भगवान जिनका न रूप है न नाम है, जो जन्म नहीं लेते, वो क्यों जन्म लेते हैं? क्या जरूरत है उनको जन्म लेने की? तो बाबा ने कहा है, ते धरि देहा
चरित कृत नाना। क्यों, किस लिए? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जिन जन पर ममता अति छोह, जेहि करुणा करी कीन्हन को। भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ना अवतार लेते हैं, कृपा करके अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जब उनका भक्त उन्हें याद करता है तो भगवान इस तरह धाम पे आते हैं। तो भगवान केवल अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं, बाद में उनके अवतारों को लोग गाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। एक भजन सुनते हैं और उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस बात घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
फूलों में रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। चिताओं पे जलना पड़ेगा, या जमीनों में समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम तक देख लेना है पिया, शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, है पिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो जिंदगी किराए का घर है, अपना घर नहीं है। कब किस दिन किस क्षण हमारे सांसों की डोर जो है ना टूट जाए पता नहीं हमको। इसलिए जितना हो सके ना अपने आप को
अच्छा बनाइए, बढ़िया बनाइए, निर्मल करिए, पवित्र करिए। संसार में जो रिश्ते नाते हैं ना, वो केवल इसी जीवन तक हमारे साथ निभेंगे। किस्मत आपकी अच्छी है तो आपको अच्छा घर मिला है, अच्छा पति मिला है, अच्छा बेटा मिला है। कभी कभी अपने कर्म खराब भी होते हैं, जिसके कारण अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आज अगर हम अच्छा अपने आप को बनाएंगे तो जो हमारा कल होगा ना, वो और अच्छा होगा। हमारी जो जिंदगी है ना, अपने शास्त्र और अपने धर्म के हिसाब से वो केवल एक जीवन की नहीं है। अभी जन्म है तो इसके पहले भी जन्म हुआ होगा, और उसमें हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए ये जीवन हमको ईश्वर ने दिया है। अब फिर इसमें कुछ खराब करेंगे काम तो उसका फल भोगने के लिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर अच्छा करेंगे तो फिर अच्छा जीवन मिलेगा। तो आपके अपने पास ये अधिकार है कि आपको आगे का जीवन कैसा चाहिए। आपको पता है बहुत अच्छा अगर हम जीवन जिएंगे ना ये वाला, तो फिर ऐसी भी स्थिति मिलेगी कि हम सदा सदा के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर ये झंझट में नहीं आना। अब मुझे नहीं मालूम कि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं वो जीवन को किस रूप में देखते हैं। जीवन एक ऐसा फल है ना, जिसके स्वाद के बारे में एकदम से निश्चित नहीं कर सकते कि जैसा आज स्वाद है जीवन का, अगले 1 घंटे के बाद वैसा ही स्वाद हमको उस जीवन में मिलेगा। मतलब 5-5 मिनट में समाचार बदलते रहते हैं और जीवन का स्वाद बदलता रहता है। अभी तो 2 दिन पहले हम मिले थे, कितने भले थे, अब कहां दोबारा उनसे मिल पाएंगे। कभी सुख कभी दुख, हमेशा इनके चक्र में हम घिरे रहते हैं। जीवन ना सुखदाई तो है, लेकिन इसके ढेर सारे ऐसे अनुभव हैं जो इतने कटु होते हैं कि कोई विचार करके सोचे, विचार करे तो उसे यही अंदर से आवाज आएगी कि बस हो गया, हे प्रभु अब मुक्त कर दो हमको। राम कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रयाग का नाम आप में से कितने लोग सुने हैं? प्रयाग, जहां कुंभ लगता है गंगा जी के किनारे, हजारों लाखों लोग आते हैं वहां गंगा जी में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए। अपने आप से आपने कभी पूछा कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं? सच में? मतलब किसी का कत्ल कर दो, किसी को जान से मार दो और गंगा जी में नहा लो तो सारे पाप धुल जाएं।
ऐसा आपने कभी सोचा? किसी को दर्द दो, किसी को दुख दो, और आके राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में 5 किलो लड्डू चढ़ाओ, तो जो आपने पहले वाला काम किया है उससे, उसके फल से आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। गंगा जी में जो स्नान करते हैं ना, उसका अलग पुण्य होता है, मन पवित्र होता है। पाप करने के बारे में हमको डर लगने लगता है, पाप करने की जो आदत है वो खत्म होती है गंगा जी में स्नान करने से।